दोस्तों, क्या राहुल गांधी फट्टू हैं? आखिर ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का जिसने सबको कंफ्यूज कर दिया है। जब से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबरें आई हैं, तब से हर कोई कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहा है। खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो कांग्रेस पार्टी के वैसे भी पीछे पड़ा रहता है। कल रात से लगातार मैं देख रही हूँ दोस्तों, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल्स हो, माहौल कांग्रेस पार्टी ने यही बनाया, यही संदेश दिया गया कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। जयराम रमेश का भी बयान आ गया कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें। लेकिन अचानक एक सरप्राइज आ गया जब पता चला कि केएल शर्मा, जो कि खांटी कांग्रेसी हैं, अमेठी से लगातार चुनाव प्रचार का काम देखते रहे हैं राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए, उनको टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने और रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव राहुल गांधी। तो इस पूरे के पूरे फैसले का विश्लेषण आज मैं करने वाली हूँ दोस्तों, और वो पॉइंट बताने वाली हूँ आपको जो कोई नहीं बताएगा। और साथ साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि सोशल मीडिया में जो राहुल गांधी के लिए फट्टू ट्रेंड हो रहा है, वो सही ट्रेंड हो रहा है क्या। दोस्तों, सोशल मीडिया में अमेठी, रायबरेली, इन्हीं चीज़ों की चर्चा है, इसी बात की चर्चा है। इस बीच राहुल गांधी को फट्टू मतलब कि डरपोक कहा जा रहा है कि इस बात पर कि वो अमेठी से भाग गए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं 1-2 दिन से लगातार इस मामले में वीडियो बना रही थी और मेरा ये मानना था कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी क्या कहेगी, बीजेपी के लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगी। राजनीति ऐसे नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 5 सालों में जितनी सक्रिय स्मृति ईरानी रही है अमेठी में, उतनी सक्रिय राहुल गांधी नहीं रह पाए, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे थे, न्याय यात्रा भी कर रहे थे। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, तो वहां उनकी सक्रियता ज्यादा रही। और अमेठी में ये बात सही है कि गांधी परिवार का वो अभी भी गढ़ है, गांधी परिवार को चाहने वाले लोग अभी भी वहां पर हैं। लेकिन सवाल ये कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो वो चुनाव एंड तक आते आते उनके लिए फंस जाता, क्योंकि अमेठी में वो केवल स्मृति ईरानी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, बीजेपी के पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए वो चुनाव बीच में फंस जाता। तो फिर इस पूरे के पूरे फैसले को डिकोड कैसे किया जाए, मैं आपको अंदर की खबर बताने वाली हूं दोस्तों, जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, हुआ ये कि कल से लगातार ये चर्चा गांधी परिवार में भी थी कि आप रायबरेली की सीट किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। अमेठी, रायबरेली दोनों सीटें अगर छोड़ दी गई, वॉकओवर दे दिया गया और वहां से कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं उतरा, तो फिर वहां से दोबारा से किसी गांधी परिवार के सदस्य को उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रियंका गांधी पर यह दबाव बनाया गया, खासतौर पर सोनिया गांधी ने यह दबाव बनाया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों पर, कि वो विचार करें कि अमेठी और रायबरेली से वो लड़ें। जाहिर तौर पर अमेठी से राहुल गांधी के लिए लड़ना आसान नहीं था, इसीलिए अमेठी को लेकर कंफ्यूजन था। प्रियंका गांधी पर दबाव था कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ें। दोस्तों, हुआ ये कि प्रियंका गांधी एंड तक कन्विंस नहीं हो पाए कि वो भी चुनाव लड़ें और राहुल गांधी भी चुनाव लड़ें, क्योंकि भाई बहन दोनों कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, ठीक है, सबसे बड़े वोट कैचर हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की रैलियों की होती है। अब अगर ये होता कि रायबरेली से लड़ती प्रियंका गांधी, अमेठी से चलते राहुल गांधी, तो दोनों अपनी सीटों में फंस कर रह जाते और देश भर में प्रचार नहीं कर पाते। अब क्या होगा, अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो प्रियंका गांधी अमेठी, रायबरेली और देश भर में प्रचार कर सकती हैं। राहुल गांधी भी देश भर में प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि रायबरेली एक सेफ सीट है। रायबरेली से राहुल गांधी का जीतना बहुत मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल उनके लिए अमेठी में था। रायबरेली से वो आसानी से अपनी सीट निकाल सकते हैं। और जितनी जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से जब दोनों ही सीटों में राहुल गांधी जीत जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो रायबरेली से भी जीत जाएं और वायनाड से तो उनकी जीत लगभग निश्चित ही मानी जा रही है, तो उसके बाद वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। वहां से हो सकता है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि उसके बाद तो वहां पर उपचुनाव होगा। तो इससे क्या होगा कि राहुल गांधी ना तो रायबरेली सीट को छोड़ रहे हैं, और वायनाड के लोगों पे भी ये संदेश नहीं जाएगा कि देखिए 2019 के चुनाव में जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए, अमेठी के लोगों ने उनको नहीं चुना, तब वायनाड ने एक तरह से उनका समर्थन किया, वायनाड ने उनको सांसद बनाया और संसद भेजा। तो इस तरह से क्या होगा कि दो गांधी परिवार के चेहरे दो इंपॉर्टेंट सीट्स में, जो कि वायनाड और रायबरेली हैं, वहां प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब तक का ये संदेश, अब तक का जो खबर निकल कर आई है कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से, वो ये है। अब इसमें गलती ये हो गई दोस्तों कि केएल शर्मा का अगर नाम का ऐलान करना ही था अमेठी को लेकर, तो फिर इतने दिन क्यों लगाए कांग्रेस पार्टी ने। 15 दिन पहले केएल शर्मा के नाम का ऐलान कर सकते थे, मतलब केएल शर्मा को भी वक्त मिल जाता। और ये कहना कि आप एक कार्यकर्ता को चांस दे रहे हैं,
जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा, उसको भी आप जस्टिफाई कर सकते थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों जानते थे कि अमेठी रायबरेली सीट को लेकर अंत तक मामला फंसेगा, तो इसको लेकर पहले ही फैसला किया जा सकता था। कल रात से जो ये पूरा का पूरा माहौल बनाया गया, अगर इस पूरे माहौल को इस तरह से बनाया जाता कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो ये फट्टू करके सोशल मीडिया में ट्रेंड किया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर, ये ना होता। इस तरह की चीज से राहुल गांधी बच सकते थे। दूसरी बात ये दोस्तों कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी क्या सोचेगी, बीजेपी के ट्रोलर्स क्या सोचेंगे, बीजेपी की मीडिया क्या सोचेगी, इस पर अगर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी तो ऐसे राजनीतिक दल नहीं चलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि ये जो फैसला लिया गया, ये फैसला थोड़ा पहले लिया जा सकता था और इस पूरे के पूरे कंफ्यूजन से बचा जा सकता था, क्योंकि सही वक्त में जो फैसले लिए जाते हैं मास्टर स्ट्रोक वही कहलाए जाते हैं। अगर एन वक्त में हिकअप्स करके आप फैसले लेते दिखाई देते हैं तो उसके बाद वो रणनीति कई बार उल्टी भी पड़ सकती है। अब राहुल गांधी को ठीक ठाक वक्त रायबरेली में भी देना होगा, जो वो दे सकते हैं, क्योंकि वायनाड में चुनाव खत्म हो चुके हैं। और ये स्थिति इसलिए भी कांग्रेस पार्टी के लिए सही है क्योंकि अभी केरला में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल गांधी के वायनाड से सांसद बनने के बाद केरला में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है। तो अगर राहुल गांधी वहां से सांसद का चुनाव जीत जाते हैं, रायबरेली से भी जीत जाते हैं, और अगर वायनाड से वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं, तो वो जो सक्रियता राहुल गांधी की केरला में रही, उसका फायदा लगातार राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा और इस तरह से दोनों भाई बहन संसद में जा सकते हैं। रणनीति अच्छी है, लेकिन अगर ये रणनीति सही वक्त में पूरी तैयारी के साथ ली जाती ना दोस्तों, मुझे लगता है तो ये रणनीति इस तरह से बैकफायर ना करती, इस तरह से लोग राहुल गांधी का मजाक ना उड़ा रहे होते। अब लोग राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी दूसरों को, कार्यकर्ताओं से तो कहते हैं डरो मत, फिर वो खुद क्यों डर रहे हैं अमेठी से लड़ने के लिए? क्या मानसिक तौर पर कांग्रेस पार्टी हार गई है? मुझे लगता है हार नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक चूक इसे आप कहेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट सीट को लेकर एंड तक बेमतलब का सस्पेंस बनाया गया। रणनीति सही है, लेकिन जिस तरह से इसका एंड वक्त तक इसको रोक कर रखा गया, वो एक गलत मैसेजिंग कार्यकर्ताओं के बीच दे सकता है। हालांकि मेरी इस थ्योरी का बहुत से लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि अगर गांधी परिवार से किसी को रायबरेली सीट से लड़ना ही था तो फिर प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ी? तो इसका जवाब मुझे लगता है प्रियंका गांधी बेहतर दे सकती हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी की महासचिव भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, और जिस तरह का भाषण वो देती है उनकी काफ़ी डिमांड रहती है कांग्रेस की रैलियों में। और पीएम मोदी जिस तरह के पर्सनल अटैक गांधी परिवार पर करते हैं, वो जवाब प्रियंका गांधी जिस तरह से पीएम मोदी को देती हैं, उस तरह से राहुल गांधी नहीं दे पाते हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या प्रियंका गांधी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थी? क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपनी पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाला नारा भी उनका काफी चला, लेकिन जमीन पर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा आश्वस्त ना हो रायबरेली की सीट को लेकर, और राहुल गांधी ज्यादा आश्वस्त हो तो उनको चुनाव में उतारा गया हो। लेकिन ऑल टोटल अगर राहुल गांधी रायबरेली से भी जीत जाते हैं और वायनाड से तो लगभग उनकी जीत निश्चित ही बताई जा रही है, तो एक लॉन्ग टर्म ठीक ठाक फैसला ये कांग्रेस के लिए निकल सकता था अगर एन वक्त में इस तरह के हिकअप्स ना लिए जाते, इसमें बेमतलब का सस्पेंस ना क्रिएट किया गया होता। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।